बेटे ਆਪਾਂ प्लस 2 क्लास का 4th चैप्टर डिटरमीनेंट ये स्टार्ट करन जा रहे हैं। सब तो पहला डिटरमीनेंट ऑफ मैट्रिक्स कर चुके हो तुसी, तो उस तो बाद डिटरमीनेंट ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 let A is equal to A11 be a square matrix ऑर्डर की है ਇਹਦਾ 1 रो 1 कॉलम, तो ऑर्डर 1 है ਇਹਦਾ। then det of A is equal to A11। for example det of -7 ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਮੈਂ det ਪਾਇਆ ਤੇ -7 ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अगर असी ये सिंबल पा देंगे तो यदा मतलब असी det वर्डिंग विच नहीं लिखना, सिंबल का मतलब det ऑफ -7, तो आंसर आ गया -7। तो इत्थे एक गल नोट करने वाली है कि असी डिटरमीनेंट किस तरह के मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 1 ओनली स्केयर मैट्रिसेस हैव डिटरमीनेंट। सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स का ही डिटरमीनेंट फाइंड आउट किया जा सकता है। स्केयर मैट्रिक्स जिहदे विच जिन्नियां रोज उन्ने ही कॉलम्स होण उसका। एंड सैकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, det ऑफ A स्टैंड्स फॉर डिटरमीनेंट ऑफ A and not the modulus of A। पहलियां क्लासां दे विच आपां ये सिंबल जो है मॉडुलस ਲਈ यूज़ करते सी, पर हुण असीं इहनूं डिटरमीनेंट ही बोलना है, इहनूं मॉडुलस नहीं बोलना। तो अगर अपने कोले 1/1 का मैट्रिक्स है, ਉਹਦਾ det फाइंड आउट करिए, आंसर सेम आ जाता है। det ऑफ -7 इज इक्वल टू -7। सेकेंड det ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर अपने कोले 2/2 का मैट्रिक्स होवे, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22। A11 किनू शो करता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। A21 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स होवे तो ओदा असी det किवें फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लैने आ, एग्जाम्पल ਆਪਾਂ det मैट्रिक्स A ले लेने 1 3 -5 6। सब तो पहला बेटा जो असी det सॉल्व करना है तो इत्थे det का साइन पाना है और इधर भी मैट्रिक्स नूं हटा देना है, इहदी थां ते असी det यूज़ करना। तो जिस तरह असी क्रॉस मल्टीप्लाई करते सी, बिल्कुल उसी तरह ही असी इहनूं सॉल्व करांगे। 1 × 6 एंड जदों अपवर्ड जाना है माइनस अपने को लगानी है, -5 × 3 वी गेट 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 15। आंसर इज इक्वल टू 21। तो इत्थे भी ਇਹਦਾ ऑर्डर देखो 2/2 स्केयर मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स है तो ही असी ਇਹਦਾ det फाइंड आउट कर सके। then how to find det of मैट्रिक्स of order 3। det of matrix of order 3, let A A11 first row first column
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, then third row first column, third row second column, third row third column, and we have 3 by 3। बेटे इत्थे असी प्लस माइनस यूज करांगे। प्लस माइनस किवें यूज करांगे, तुसी देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब -1 दी पावर अगर अपने कोले 1 + 1 2 है तो वो की बन जाना प्लस। चलो इनू अगे करते हैं ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਟ ਆਫ ਏ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। 3/3 ਆਰਡਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 expand by R1 7 वेज ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 3 rows 3 columns and when SARS rule। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ R1 ਦੇ ਨਾਲ। R1 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਰਸਟ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਲੇਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ -1 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਫਰਸਟ रो फर्स्ट कॉलम A11। ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਬੇਟਾ ਕਾਲਮ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਕਾਲਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਹੀ ਰੋ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ A22 A23 A32 A33 प्लस फर्स्ट रो ये अपनी। ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ -1 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 एंड अपने को एलीमेंट है A12। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਕਾਲਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਰ रो ਇਹ ਛੱਡ ਦੋ, ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ A21 A23 A31 A33 प्लस ਇੱਥੇ प्लस ही यूज करना -1 रेज टू पावर लास्ट अपने को है 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस तरह कॉलम है, इस तरह रो है। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ एलीमेंट लिख ਲੈਂਦੇ ਆ A13। A13 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਕਾਲਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਰ रो ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਗਿਆ A21 A22 A31 A32। ਇਹਨੂੰ बेटा सॉल्व कर लो। -1 रेज टू पावर 2 प्लस बन गया A11। तो जिमें आप 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व किया सी A22 A33 जो अपवर्ड जाना है तो उदो इत्थे -A32 A23। दैन -1 रेज टू पावर 3 पावर ओड है की बन गया ये माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस A12 इंटू मल्टीप्लाई A21 A33 माइनस A31 A23। -1 रेज टू पावर 1 + 3 है तो -1 दी पावर 4 पॉजिटिव प्लस इंटू प्लस प्लस A13 ਇਹਨੂੰ सॉल्व करांगे A21 A32 माइनस A31 इंटू A22। सॉल्व कर लो। सॉल्व करके अपने कोले जो डेट दी वैल्यू है वो फाइंड आउट आ जूगी। तो हुण अगर ये सिंबल्स तुहानू पता लग गए तो इत्थे आपां इन्ना लिखण दी बजाय सीधा लिख सकते हैं कि फर्स्ट वाला प्लस -1 दी पावर 3 आ गई तो माइनस -1 दी पावर 4 आ गई तो प्लस -1 दी पावर 3 नेगेटिव -1 रेज टू पावर 4 प्लस -1 रेज टू पावर 5 माइनस -1 रेज टू पावर 4 प्लस -1 रेज टू पावर 5 माइनस -1 रेज टू पावर 6 प्लस। तो असी सिंबल इस तरह यूज कर सकते हैं।
अल्टरनेटली सिंबल्स हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस जो 3/3 का अपने को डेट फाइंड आउट करना हो तो आप फस्ट रो दे नाल इहनूं एक्सपैंड किया इसी तरह असी सैकेंड रो दे नाल थर्ड रो दे नाल दैन फस्ट कॉलम सैकेंड कॉलम थर्ड कॉलम दे नाल इहनूं एक्सपैंड कर सकते हैं 6 वे ये हो गए तो लास्ट वाला जड़ा है 7th वे एक्सपैंड करन दा दैट इज सार्स रूल डेट नूं एक्सपैंड करन दा 3 अपने कोले 3/3 का दिता होया सी तो A11 A12 A13 गैप पा के लिखना है कोई कोमा नहीं पाना कोई हाइफन नहीं पाना इत्थे A22 A23 A31 A32 A33 फर्स्ट जो 2 कॉलम्स हैं इन्हों रिपीट कर दो A11 A12 A21 A22 A31 A32 बिल्कुल डायगनली ही इनू असी मल्टीप्लाई करांगे जो मल्टीप्लाई करांगे तो देखो एंड तक जाना है डाउनवर्ड जो आने तो उदों असी प्लस का साइन ही लगाने की आ गया है A11 A22 A33 प्लस A12 A23 A31 प्लस A13 A21 A32 माइनस अपवर्ड जो असी जावांगे तो इस तरह जो अपने डायगनली एलीमेंट्स हैं उन्हों की मल्टीप्लाई जो अपवर्ड जाने तो असी माइनस लगाने माइनस लगा के बाकी एलीमेंट्स की मल्टीप्लाई इत्थे करते हैं A31 A22 A13 प्लस सैकेंड A32 A23 A11 प्लस A33 A21 A12 इनू बेटा ए एलीमेंट्स नू मल्टीप्लाई कर लो मल्टीप्लाई करके माइनस करांगे तो साडे कोले जो वैल्यू रो नाल एक्सपैंड करके आई सी या कॉलम नाल एक्सपैंड करोगे या सार्स रूल नाल करोगे ये सारिया वैल्यूज़ सेम होंगी तो ये अपने कोले 7 वेज हैं डेट नू एक्सपैंड करांगे हुण असी इहदे विच माइनस एंड कोफैक्टर्स माइनस की होंगे ते कोफैक्टर्स की होंगे एग्जाम्पल दे नाल इनू सॉल्व करके समझण की कोशिश करते हैं लेट A इज इक्वल टू 2 -1 3 5 2/2 का असी ये डेट लै लिया ये पहला माइनस देखते हैं की होंगे तो माइनस लिए आप M यूज़ करते हैं M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की है 2 ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ आई लिख लो माइनर ऑफ 2 इज इक्वल टू तो ये पैरलर कॉलम छड़ दो ये पैरलर रो छड़ दो की आ गया 5 इसी तरह ही M12 की दा माइनर बन गया है माइनर ऑफ -1 दा फर्स्ट ये पैरलर कॉलम ते रो छड़ के 3 M21 दैट इज माइनर ऑफ 3 सेकेंड रो थर्ड फर्स्ट कॉलम तो 3 दे पैरलर रो एंड कॉलम ये आप छड़ देंगे कितना आ गया -1 M22 और माइनर ऑफ 5 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5
5 ਦੇ ਪੈਰਲਰ रो ਤੇ ਕਾਲਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2। ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕੋਫੈਕਟਰ। ਕੋਫੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ A11 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਕੋਫੈਕਟਰ ਆਫ 2 ਦਾ ਕੋਫੈਕਟਰ। ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਕੋਫੈਕਟਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਪਾਣਾ ਹੈ। 2 ਦੀ ਪਲੇਸ ਕੀ ਹੈ? A11 A12 A21 A22, ਤਾਂ -1 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1 + 1 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 5, मतलब -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 प्लस दैट इज 5। A12 कोफैक्टर ऑफ -1 कोफैक्टर ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 2 आ वाली प्लेस पई है -1 दी, इस -1 दी नहीं जो अपने फार्मूले विच है, -1 रेज टू पावर 1 + 2 पैरलर रो ते कॉलम छड़ के कितना आ गया 3 -1 रेज टू पावर 3 × 3 दैट इज -3। A21 कोफैक्टर ऑफ 3 -1 रेज टू पावर 2 + 1 पैरलर रो ते कॉलम छड़ दो, 3 दे पैरलर रो ते कॉलम, आ रो हो गई कॉलम हो गया -1 माइनस इंटू -1 दैट इज +1। A22 कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 -1 रेज टू पावर 2 + 2 ये पैरलर रो ते कॉलम छड़ के की बच गया 2 -1 दी पावर 4 + 5। तो कोफैक्टर्स आ गए अपने कोले 5 -3 +1 एंड +5। अगर माइनस पूछा होए तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ प्लस ਜਾਂ माइनस नहीं लगाते, सिर्फ एलीमेंट लिखते हैं। तो जो कोफैक्टर्स होण ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ देखते हैं भी प्लस का साइन आऊगा ਜਾਂ माइनस का साइन आऊगा। ये इन्हां विच डिफरेंस है माइनस एंड कोफैक्टर्स के विच। डेट सॉल्व करते हैं बेटा, एक अद्धी एग्जाम्पल है कि फाइंड लैम्डा इफ 1 2 4 -1 लैम्डा 0 4 1 0 is equal to -52। फाइंड लैम्डा इफ डेट इज इक्वल टू -52। तो तुसी देखो ध्यान नाल, इहदे विच थर्ड कॉलम दैट इज थर्ड कॉलम विच काफ़ी एलीमेंट्स 0 है। इहदे नाल एक्सपैंड करना आपां नूं ईजी रहूगा। आपां एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड बाय C3। इत्थे बेटा मैं साइन लगा लैनी हाँ। साइन अगर आप इत्थे लगाइए तो फर्स्ट साइन आना चाहिए प्लस, दैन माइनस, दैन प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। C3 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋ ਗਈ, ਕੀ ਬਚਿਆ -1 लैम्डा 4 1 then -0 ਦੇ ਪੈਰਲਰ रो दिस वन एंड कॉलम दिस वन। ਕਿਹੜੇ एलिमेंट बचे 1 2 4 1। नैक्सट +0 इस 0 ਦੇ पैरलर रो एंड कॉलम 1 2 -1 लैम्डा इज इक्वल टू -52 गिवन। 2/2 का डेट सॉल्व करते हैं। -1 × 1 -1 अपवर्ड जान ली माइनस असी पानी है 4 × लैम्डा 4 लैम्डा -0 0 के नाल कोई भी टर्म होवे 0 हो जानी है, इस करके
इनू ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। सेम वे हेयर -52 ओपन कर लो। -4 -16 लैमडा इज इक्वल टू -52। -4 उधर ले जाओ, -16 लैमडा इज इक्वल टू -52 +4। इनू सॉल्व कर लो। -16 लैमडा इज इक्वल टू -48, माइनस नाल माइनस कैंसल एंड लैमडा इज इक्वल टू 3। तो लैमडा की वैल्यू आ गई अपने को 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, कई बार क्वेश्चन इस तरह पूछा भी जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू। इफ मैट्रिक्स A is equal to alpha 2 2 alpha and that of A cube is equal to 125, find alpha। सब तो पहला बेटा इत्थे ध्यान दो, उन्हें जो स्टेटमेंट दी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक मैट्रिक्स देता और डेट का क्यूब देता 125। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ डेट A क्यूब इज इक्वल टू 125 ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 क्यूब। क्यूब नाल क्यूब कैंसल हो गया। डेट A इज इक्वल टू 5। मैट्रिक्स A ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन है। अगर आप इनू डेट A लिख लीए तो डेट का साइन ला दें अल्फा 2 2 अल्फा। डेट A की वैल्यू अपने को आ गई 5। 5 इज इक्वल टू अल्फा 2 2 अल्फा। इनू बेटा सॉल्व कर लो। सॉल्व करके कितना आ गया 5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर। अपवर्ड जाना है तो अपवर्ड जाने के लिए कितना आ गया -4। 4 साइड चेंज करो, -4 +4 बन गया। 5 ते 4 9 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर। नैक्सट जो अपने तो मिसटेक होंगी है आप इत्थे 3 लिख दें, पर 9 जो है वो +-3 दोनों का स्क्वेयर है, कैंसल कर दो। अल्फा की वैल्यू आ गई +-3। ये अपने को आंसर आ गया। इसी तरह का ही एक क्वेश्चन होर लेने आप। अगर अपने को फाइंड एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड एक्स इफ 3x x1 is equal to det 3 2 4 1। x की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर det 3x x1 इज इक्वल टू दिस तो det हम सॉल्व करना आंदा आपां 3 × 1 3 माइनस x × x x स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 - 8। 3 नाल 3 कैंसल, माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -8 माइनस कैंसल, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ±√8 होल स्क्वेयर। स्क्वेयर नाल स्क्वेयर कैंसल, एक्स इज इक्वल टू +-2 × 2 × 2, एक्स इज इक्वल टू +-2 तो जो भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे अपने को आंसर +-2 विच ही आऊगा। नैक्सट क्वेश्चन आप लेने कि अगर अपने को सिंगुलर मैट्रिक्स दिता हुआ होवे तो सिंगुलर मैट्रिक्स का की मीनिंग होंदा। इफ det is singular then it implies det of A is equal to 0।
तो ਇਹਦਾ मीनिंग है कि ਉਹ वाला ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ है 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ। फॉर एग्जाम्पल ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮ ਕੀਤਾ ਸੀ फाइंड लैमडा इफ दिस इज इक्वल टू -52। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ फाइंड लैमडा इफ दिस ਡੈਟ इज ਸਿੰਗੂਲਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਨॉन ਸਿੰਗੂਲਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨॉन 0। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਨੋਟ if A is a square matrix of order n cross n and K is any scalar, then det of Ka is equal to K raised to power n into det of A. For example, det of 3A, if matrix A is of 3 by 3, matrix A is of 3 by 3 order। तो फार्मूले के मुताबिक इफ A इज अ स्केयर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, फिर ही असीं डेट फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ ऑर्डर n बाय n एंड K इज एनी स्केलर का मतलब कॉन्स्टेंट। दैन डेट ऑफ K A इज इक्वल टू जो ऑर्डर है वह पावर च आ जाना है K रेज टू पावर n इंटू डेट A। फिलअप्स दे विच ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन आ गया कि डेट ऑफ 3A ਦੀ वैल्यू कितनी होगी इफ मैट्रिक्स A इज ऑफ 3 बाय 3 ऑर्डर, तो K की जगह ते 3 है, ऑर्डर N की जगह ते 3 बाय 3 है, तो आंसर की आना चाहिए 3 रेज टू पावर 3 इंटू डेट A इज इक्वल टू 27 इंटू A। ऑप्शन ले लेने इफ matrix A is of 2 by 2 order, then question यही तो 2 by 2 order जे होवे तो 3 raised to power 2 into det A, that is 9 det A। तो इस फार्मूले दे नाल आपां left hand side to right hand side या right hand side to left hand side find out कर सकते हैं।